और एक ही मांग उठ रही है, वो है पाकिस्तान से बदला लेने की। भारतीय जवान तैयार हैं, जल, थल और वायु सेना की पूरी तैयारी है। जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि इसे भारत के दुश्मनों के लिए खुली धमकी माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसी तस्वीरों ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। दर्शकों, ध्यान से देखिए, इंडियन नेवी ने एक बार फिर से लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम को टेस्ट करना जारी रखा। एक बार फिर से एंटी शिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया। वहीं पहलगाम में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान में बीएसएफ ने सरहद पर अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा दर्शकों की पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है, एक बड़ा खाका तैयार हो चुका है। बस इंतजार है तो उस दिन का जब भारत दहाड़ेगा और आतंकिस्तान थर थर कांपेगा। ठीक सुन रहे हैं आप। देखिए, सेना पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में अब एक जोरदार धमाका होगा, और वो धमाका जिसे पूरी दुनिया देखेगी और ये बताया जाएगा कि अगर आतंक को आप पनाह देते हैं, अगर इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो भारत उसका क्या हश्र करता है। कल तक भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान, सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने वाला पाकिस्तान, मासूमों की हत्या करने वाला पाकिस्तान अब खुद डर गया है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि मोदी 10 से 15 दिन में कुछ बड़ा कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान को पता है कि उसने गलती कर दी है और इस बार उसे गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। देखिए दर्शक, पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी। अब आतंकिस्तान का क्या होगा? डर के साए में जीने को मजबूर है पाकिस्तान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है। तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया, तो पाकिस्तान में बेचैनी का माहौल है, जिसकी बारीकी आप इससे समझिए। खौफ में पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैश के हेडक्वार्टर और मदरसे की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान सैनिकों की छुट्टियां खत्म कर दी है। सभी डॉक्टर्स की भी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तानी वायुसेना रात भर हवा में गश्त लगा रही है। सीमा की तरफ विमानों का मूवमेंट तेज हो गया। इतना ही नहीं, खबर है कि पीओके के टेरर लॉन्च पैड खाली करा लिए गए हैं। हमले के डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड हो गया है। मसूद अजहर के लिए पाक सेना और आईएसआई ने खास पहरा लगाया है। जैश के आतंकी बहावलपुर हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए हैं और जैश के बड़े आतंकी कमांडरों को सेफ हाउस में रखा गया है और खुद पाक एयरफोर्स ने आतंकियों को सेफ जगह पहुंचाने का जिम्मा लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट आतंकियों को शिफ्ट करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत आतंकियों पर सीधे हमला कर सकता है और तब भारत को रोकना या आतंकियों को बचाना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान का डर इससे भी समझ सकते हैं कि भले ही पाकिस्तान के खुद के खाने पीने के लाले पड़ रहे हों, लेकिन अभी भी उसकी फुटानी कम नहीं हो रही। उल्टे भारत को जंग नहीं, परमाणु जंग की धमकी दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंत्री शायद ये भूल गए हैं कि ये आज का भारत है, जो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि घर में घुसकर मारता है, और ये बात वहाँ के नेता भूल गए हैं। नौकरशाहों को मोदी का स्टाइल और मोदी के जवाब का तरीका अभी भी याद है। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को, हाँ जी, और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं
कि 21 यकम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। मोदी कुछ बड़ा करेंगे ये भारत भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है, और यही वजह है कि सिंधु जल समझौते को रोकने भर से पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन जब आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बारी आएगी तो आतंकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको मैं 10 बड़े अपडेट बताती हूं किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात होती है और ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि यहीं से खाका तैयार होगा कि अगला एक्शन क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है, इसके अलावा किस तरीके से चौतरफा घेरा जाएगा पाकिस्तान को। हालांकि मोदी ने बार बार कहा है कि हम आतंकियों पर प्रहार करेंगे, तो पाकिस्तान में हलचल क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ही पनाह देता है आतंकियों को, देश का खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश का खून खौल रहा है और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, इंसाफ होगा, आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, सख्ती से कदम उठाया जाएगा। रक्षा मंत्री से मुलाकात होती है सीडीएस अनिल चौहान की और सीडीएस अनिल चौहान पूरी जानकारी देते हैं किस तरह से क्या कुछ मौजूदा स्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है, कैसे अगला कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ आधुनिक हथियार हमारे पास है, कहां-कहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि पहलगाम के जंगलों में भी सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं का ऐलान, हम तैयार हैं, आतंकियों पर सेना का एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 आतंकियों के घर ध्वस्त हो चुके हैं और यह आंकड़ा 10 का आज ही हुआ है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान आर्मी के साथ डॉक्टरों की छुट्टी रद्द हो चुकी है। भारत के साथ हुई के साथ ही मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, सब भारत के साथ। रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की बैठक हुई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, सुबह से इस बैठक को लेकर जानकारी मिल रही थी और ये बैठक समाप्त हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान की लंबी बैठक हुई जिसमें हालात की जानकारी दी है। सीडीएस ने रक्षा मंत्री को यह बताया है कि अभी क्या कुछ जम्मू कश्मीर में मौजूदा जमीनी हालात बने हुए हैं, किस तरीके से सुरक्षा का पहरा सख्त है, कहां-कहां पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ अगला एक्शन हो सकता है, इसके अलावा आने जाने वालों पर कैसे नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरा खाका दिया गया है। ये मुलाकात कई मायनों में खास बताई जा रही है और सीडीएस ने रक्षा मंत्री को हालात की जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जो वहां के राहगीर हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो इस मुलाकात में कई चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पहलगाम हमले के बाद देश भर में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। पूरा देश पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है और मांग है कि एक एक मौत का हिसाब तगड़ा हो। पहले बिहार और अब मन की 121वें एपिसोड में मन की बात कार्यक्रम आज हुआ पीएम मोदी का, जिसमें मोदी ने कहा है, खुला ऐलान कर दिया है कि कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, एक एक मौत का हिसाब लिया जाएगा, पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए रिपोर्ट।